हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 31 जनवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। एंड ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए एंड वहाँ के हमें ज्वाइन कीजिए। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच वर्ड इज डिक्लेयर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018। 2018 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर्ड हुआ, ये बताओ इस वर्ड का क्या नाम है। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट इंजनलेस ट्रेन, जिसका नाम ट्रेन 18 था, अब नाम बदल दिया गया। बताओ कि इसका नया नाम क्या रखा गया। इन दोनों के आंसर्स बताओ एंड कल के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो भी आप आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टैटिक पोर्शन के, जिनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 4 लेन गंगा एक्सप्रेसवे जिसका नाम होगा, तो ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बनने के बाद ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, वहाँ के सीएम की पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बनेगा जी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये इसके बनने के बाद ये 600 किलोमीटर का होगा जब ये बन जाएगा। एंड ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जिसका नाम भी याद रखना आप, गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, एंड ये कनेक्ट किस किस को करेगा, कनेक्ट करेगा जी प्रयागराज टू वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को। ओके, एंड इसको बनाने में अराउंड लगेंगे 36,000 करोड़ रुपए। ओके, राइट नाउ जो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राइट नाउ हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है, वो है जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। राइट नाउ हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये जब बन जाएगा तो तब ये हमारे इंडिया का, नॉट ओनली इंडिया का, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये बनेगा जी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, वहाँ के गवर्नर राम नाईक एंड वहाँ की जो कैपिटल है लखनऊ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि करप्शन में हमारे इंडिया का रैंक कौन सा है। ओके, इंडिया का रैंक है जी हमारा 78th नंबर पे विद 41 पॉइंट्स। ठीक है, टोटल इसमें 180 कंट्रीज की रैंकिंग आती है। एंड ये रिपोर्ट निकालता कौन सा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी में, ये रिपोर्ट निकालती है। एंड अब आपको ये भी जानना होगा कि सबसे टॉप पे कौन से रही इन केस ऑफ करप्शन, तो टॉप पे है जी डेनमार्क विद 88 पॉइंट्स। ठीक है, डेनमार्क विद 88 पॉइंट्स, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड विद 87 पॉइंट्स। एंड सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम पॉइंट्स के साथ रही जी विद 10 पॉइंट्स। वो कौन सी कंट्री है वो भी आपको याद रखना है, सोमालिया। ठीक है, सोमालिया रही सबसे लीस्ट पे विद 10 पॉइंट्स। एंड इंडिया रही जी हमारी 78 पोजीशन रही। एंड रैंक जो पॉइंट्स हैं हमारे इंडिया के वो हैं 41, वो भी आप याद रखो। आप रैंक जरूर याद रख लो, सबसे पहले 78th रैंक है एंड टॉप पे डेनमार्क एंड सबसे लीस्ट में वो रही जी सोमालिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साल्ट नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल, इसका उद्घाटन हुआ, तो ये बताना कि कहाँ पे उद्घाटन हुआ। ठीक है, इस तरह का ये आप सामने लगाया हुआ मैंने, तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ ये आपको बताना है। ये हुआ जी दांडी जिले गुजरात के। ठीक है, गुजरात में हुआ हाल ही। ठीक है, एंड इसको बनाने में अराउंड लगे कितना, पैसे कितने लगे इसको बनाने में, इसको बनाने में अराउंड 72.23 करोड़ रुपए की लागत लगी। ठीक है, एंड गुजरात में, गुजरात के बारे में कैपिटल गांधीनगर, वहाँ के सीएम है जी विजय रूपानी एंड वहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली डेटा प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। तो कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है डेटा प्रोटेक्शन डे। अब किया क्यों जाता है, आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजेज है। ठीक है, उसी के रिलेटेड की इंटरनेट डेटा को कैसे बचाया जाए, चोरी होने से कैसे बचाया जाए, साइबर सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की गई। ठीक है, उसमें लोगों को अवेयर किया जाए गया कि कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये बताने की कौन सी डेट को करते हैं सेलिब्रेट, तो ये करते हैं जी हर साल 28 जनवरी को। ठीक है, अब जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं। 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं DRDO डे, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। 1 जनवरी को होता है जी, जिसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। देन उसके बाद आगे हमारा 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे। देन उसके बाद 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। देन उसके बाद जी हमारा आ गया जी 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। उसी दिन जी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी होता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे था। 17वां गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था।
ठीक है। एंड उसके बाद 28 जनवरी को जी आ गया जी हमारा डेटा प्रोटेक्शन डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर रिसेंटली। ठीक है, तो अभी कौन सी कंट्री बन गई है सेकंड नंबर की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर में? तो ये बन गया जी हमारा अपना भारत, इंडिया। ठीक है, एंड इससे पहले जापान था, बट हमने जापान को पछाड़ दिया, अब हम सेकंड नंबर पे आ गए। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे हमारा अपना इंडिया, थर्ड पे जापान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट फर्स्ट स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड। ठीक है, फर्स्ट स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट इसका उद्घाटन हुआ तो कहाँ पे हुआ? सबसे पहले इसकी पिक्चर ये है जो सामने हमारे टूरिज्म मिनिस्टर KJ अल्फोंस। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ जी सिक्किम में। बेसिकली अब इसमें है क्या, ये 2015 में ही अप्रूवल मिल गया था यूनियन कैबिनेट में की तरफ से इसे। देखो बेसिकली इसमें फोकस किया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बाहर से लोग फॉरेनर्स आते हैं हमारे इंडिया में उन्हें कुछ बेटर एक्सपीरियंस करवाया जा सके विद दिस। ठीक है, ताकि हमारी डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी भी इससे बेटर हो। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ इसका उद्घाटन? ये किया गया जी सिक्किम में, इस फर्स्ट प्रोजेक्ट का नींव रखी गई। ठीक है, तो एंड इसको बनाने में अराउंड 90 मतलब जो सैंक्शन हुए हैं अमाउंट, यूनियन कैबिनेट ने जो अमाउंट सैंक्शन किया वो है जी 98.05 करोड़ रुपए इसको इसके लिए सैंक्शन भी हुए। ठीक है, तो सिक्किम में हुआ इसका उद्घाटन। एंड सिक्किम के बारे में याद रख लो कैपिटल गैंगटॉक, एंड वहाँ की जो CM है उनके बारे में तो जरूर याद रखो, पवन कुमार चामलिंग, सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले वहाँ के CM, एंड वहाँ के गवर्नर हैं जी गंगा प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच रिवर वॉज 5.1 किलोमीटर लॉन्ग केबल स्टेट ब्रिज अटल सेतु जिसका उद्घाटन किया गया? तो ये बताना कि कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया। सबसे पहले तो इसमें स्टेट भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें बेसिकली तो रिवर पूछ रहा है कि कौन सी नदी पे हुआ। ये हुआ जी गोवा की एक रिवर है मंडोवी। ठीक है, मंडोवी इस रिवर का नाम याद रखो, एंड ये गोवा में हुआ। ठीक है, गोवा का ही भी ब्रिज है, एंड उसमें इसको इनॉग्रेट किसने किया वो भी आप जरूर याद रख लो, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी। ओके, एंड इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु। देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर, सामने जो पिक्चर लगी है सुरेश प्रभु जी हैं ये। ठीक है, लॉन्च फर्स्ट GI स्टोर। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टोर, ये इसका उद्घाटन हुआ। ये कहाँ हुआ? ये भी गोवा में हुआ। ठीक है, ये गोवा में हुआ। बेसिकली अब होता क्या है कि आपको पता है कि GI टैग दिए जाते हैं। ठीक है, किसी फ्रूट्स को दिया जाता है, बेसिकली वहाँ की जो पहचान बन जाती है। जैसे कोई भी किसी चीज़ स्टेट की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलाइजेशन हो तो उसे GI टैग दिया जाता है। अब इसमें एक स्टोर बनाया गया। ठीक है, वहाँ के लोकल आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उन्हें इस स्टोर में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा जी गोवा में ये बनाया जाएगी धबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये सामने हमारे जी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं जो सुरेश प्रभु। ओके, एंड गोवा के बारे में, गोवा के जो CM है मनोहर पारिकर, एंड गोवा की जो कैपिटल है वो है पानाजी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लीड ऑल वुमेन असम राइफल कंटीजेंट विच हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग द फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे। ठीक है, इस तरह के परेड होते हैं, इन्होंने इसको लीड किया तो ये फर्स्ट वुमेन बनी, एक इतिहास रच दिया गया। ठीक है, इतिहास भी बना कि फर्स्ट किसी वुमेन ने इसे लीड किया परेड को। तो ये इस वुमेन का नाम बताना है जिन्होंने इसे लीड किया। ठीक है, तो इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर A खुशबू कनवार। ठीक है, तो ये याद रख लो। एंड जो बाइक स्टंट के केस में भी एक वुमेन जिन्होंने जो पूरा परफॉर्मेंस हुई जिसे लीड किया था उनका नाम भी आप जरूर याद रखना, शिखा सारूबी, उनका नाम भी आप जरूर याद रख लो। एंड ये जो पिक्चर सामने लगी है खुशबू कनवर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली रोहित पौडल हैज़ मेड द हिस्ट्री ऑफ हिटिंग हाफ सेंचुरी इन ए यंगेस्ट एज। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि इन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई बेसिकली सबसे कम एज में, मतलब सबसे युवा बन गए। ठीक है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने कितनी थी इन्होंने इस एज में 16 ईयर्स 146 डेज इनकी एज थी जब इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, एंड इन्होंने इतिहास रचा। सबसे यंगेस्ट बन गए। कौन सी कंट्री के हैं जी? नेपाल के। ठीक है, जो इन्होंने लगाई हाफ सेंचुरी लगाई, इन्होंने लगाई थी 16 साल 140 दिन, यानी कि 16 ईयर्स 146 डेज में। एंड सचिन ने जो अपनी फर्स्ट हाफ सेंचुरी लगाई थी वो लगाई थी 16 साल 213 दिन की जो उनकी एज थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। रोहित पौडल कहाँ के हैं जी? नेपाल के। नेपाल के बारे में कैपिटल काठमांडू, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर KP ओली, एंड वहाँ की जो गवर्नर है बिंद्या देवी भंडारी। ओके, देन 11th क्वेश्चन है रिसेंटली GST हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18% टू what % ऑन हज। ठीक है, जो हज पे जाते हैं, जो भी एयरफेयर्स लगते हैं, ठीक है, जो हवाई यात्रा करते हैं, जब उन पे जो भी किराए वगैरह लगते हैं उन पे GST पहले 18% था, अब उसे हटा दिया गया, मतलब हटा के कम कर दिया गया। कितने % कर दिया गया? 18% से। तो ये कर दिया गया जी 18% से
5%। ठीक है, तो ये सामने जो पिक्चर लगी है जी, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास, ठीक है, इन्होंने इसकी घोषणा की। एंड जीएसटी हमारे इंडिया में लगा था जी 1 जुलाई 2017 को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली परीक्षा पे चर्चा 2.0 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज की बेसिकली एक सेमिनार वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तो अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स प्लस पेरेंट्स वगैरह इसमें इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। देखो स्टूडेंट्स के अंदर एक फेयर आ जाता है, उसी के रिलेटेड था कि एग्जाम्स के फेयर से उन्हें कैसे ओवरकम करवाया जाए। परीक्षा पे चर्चा जिसका नाम दिया गया, ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है जी, न्यू दिल्ली में। अभी हाल ही में एक नरेंद्र मोदी जी ने एक बुक भी जारी की थी, एग्जाम वॉरियर्स, तो वो भी आप जरूर याद रखना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन कुमारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन हिंदू सिविल जज ऑफ विच कंट्री। ठीक है, फर्स्ट वुमेन सिविल हिंदू जज किसी कंट्री की अपॉइंट हुई, तो इनका नाम आपको बताना है कि ये इनका क्या नाम है, सुमन कुमारी है, कौन सी कंट्री की अपॉइंट हुई, फर्स्ट टाइम हुआ कि वुमेन हिंदू सिविल जज अपॉइंट हुई, तो ये हुई जी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, ये इससे ये फीमेल कैटेगरी में वुमेन है, इससे पहले मेल ऑलरेडी एक बारी 2005 में अपॉइंट हो चुके थे एज ए सिविल जज, तो उनका नाम था राणा भगवान दास, वो 2005 में हुए थे, बट ये फर्स्ट फीमेल बनी सुमन कुमारी जो फर्स्ट बनी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश के बारे में तो सबको पता ही है। ठीक है, कैपिटल इस्लामाबाद, वहाँ के पीएम है जी इमरान खान, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेयर विल बी द फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ उत्तराखंड बी बिल्ट रिसेंटली। ठीक है, उत्तराखंड का पहला होगा, इंडिया का दूसरा होगा ट्यूलिप गार्डन, इससे पहले कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन है, तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा जी, ये बनाया जाएगी पिथौरागढ़, यूपी, नॉट यूपी, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसे बनाया जाएगा, 50 हेक्टेयर्स में बनेगा ये, एंड इस पे बनाने में भी 50 करोड़ पे भी लग जाएगा। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश के बारे में सॉरी नॉट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जो याद रखना है, वहाँ की जो कैपिटल है देहरादून, वहाँ के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, एंड वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has successfully tested anti-radiation missile recently। ठीक है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो किसने किया ये आपको बताना है, तो ये किया जी हमारी DRDO ने। ठीक है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, जिसके जो राइट नाउ चेयरपर्सन है, जो प्रेसिडेंट है, वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, 1 जनवरी को अभी मैं बता चुका हूँ, 1 जनवरी को हमारा DRDO डे होता है। ठीक है, देन हमारा 16th क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर द 5th कंसेक्यूटिव। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, लगातार 5वां एक रिपोर्ट आती है, तो ये लगातार 5वीं बारी वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा, तो कौन सा रहा जी, ये दुबई का। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सस्पेंडेड विच नेशनल बॉलर फ्रॉम बॉलिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इनके एक्शन की वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, ये है जी हमारे अंबती रायडू। ठीक है, अब इनके एक्शन पे केस चल रहे हैं कि थोड़ा ठीक कीजिए। ठीक है, तो ये अब इन्हें फिलहाल कुछ टाइम के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द डार्लिंग रिवर लोकेटेड वेयर थाउजेंड्स ऑफ फिश हैव डाइड ड्यू टू ड्राउट कंडीशन। ठीक है, सूखा पड़ने की वजह से इस रिवर डार्लिंग रिवर की में तो हजारों मछलियां मर गई। ठीक है, तो ये बताना कि कौन सी कंट्री में है ये रिवर। ठीक है, तो ये है जी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, एंड वहाँ की कैपिटल है कैनबरा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो ये है जी, इनका नाम आपको याद रखना है, जिन्हें फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्हें दिया गया, ये इनका नाम है जी नर्तकी नटराज। ठीक है, नर्तकी नटराज इनका नाम है, जो फर्स्ट बनी, जिन्हें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो किसी ट्रांसजेंडर को पद्मा श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पद्मा अवार्ड 112 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, विच रेलवे जोन हैज बैग्ड नंबर 1 पोजीशन फॉर द क्लीननेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय IRCTC। ठीक है, तो कौन सी रेलवे रही नंबर 1 फॉर इन द पोजीशन ऑफ क्लीननेस में, तो ये रही जी साउदर्न रेलवे। ठीक है, एंड IRCTC ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था, इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। राइट नाउ ये जो आप पिक्चर लगाई, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, राइट नाउ इस टाइम इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारे यही हैं, जो है इनका नाम है जी पीयूष गोयल। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड अब जो देखो, मैंने आपसे कल का वीडियो एक्चुअली ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वीडियो में इंक्लूड कर लिए। ओके, एंड जो मैंने आपसे कल के पहले दिन क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर सबसे पहले। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, भारतनाट्यम पूछा था डांस फॉर्म कौन सी इंडियन
स्टेट का है, ये जी तमिलनाडु का। बिहू असम का। गरवाली उत्तराखंड का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का। कर्मा डांस फॉर्म ऑफ मध्य प्रदेश। लाहू इज द डांस फॉर्म ऑफ मेघालय। रोफ है जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। गारबा है जी गुजरात का। एंड गिद्दा है जी डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये आगे आप पिंड कमेंट जरूर देख लिया करो प्रीवियस डे के वीडियोस के, मैं आप एज यूजुअल डेली बताता हूँ जिसपे स्टूडेंट्स अच्छे से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें कुछ आप ऐसे थोड़ी लिखने की कोशिश किया करो कि आपको एटलीस्ट खुद भी नॉट कॉपी पेस्ट, कुछ स्टूडेंट्स जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट कोशिश करा करो कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखो सबसे पहले जो चीज़ें आपको खुद भी समझ आए। ठीक है, कमेंट को लेंथी लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें जितना आप कंटेंट अच्छे वे में लिखो, सिंपल वर्ड्स में लिखो, आप खुद से लिखो, एटलीस्ट आपको खुद भी समझ आए, दूसरे पढ़ने वाले को भी समझ आए कि आप लोग क्या लिख रहे हो। ठीक है, इस तरह में थोड़े अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। एंड जो आज के लिए आपकी ये जो 6 क्वेश्चन है आपने मुझे बताना है रिलेटेड टू नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन 1936 में बनाया गया था एंड इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये बताओ कौन सा नेशनल पार्क है। सेकंड बताओ काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कौन सी जगह है। फोर्थ बताओ रणथंभौर नेशनल पार्क कौन सी इंडियन स्टेट में है। फिफ्थ बताना है कूनो नेशनल पार्क अभी हाल ही में घोषित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बताओ कि कौन सी इंडियन स्टेट में है। एंड सिक्स्थ बताओ दाचीगाम नेशनल पार्क कौन सी जगह है। ठीक है, इन 6 के 6 मुझे बताओ। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको स्टेट के बारे में आप लिखोगे, जो एक्स्ट्रा आपको आता है वो भी लिखने की कोशिश करो, बट ट्राई करा करो कि खुद से लिखने की। ठीक है, नॉट कॉपी पेस्ट करने का। आप ऐसे कुछ नहीं होता कि आप लोग कॉपी करके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि उठा के कुछ भी सर्च करो तो गूगल पे सर्च करो तो इतना लेंथी आ जाता है, उसी को कॉपी करो तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दो। ठीक है, वैसा नहीं करना, जितना आता है उतना बताओ, नहीं आता सिंपल वे में लिखने की कोशिश करो ताकि एटलीस्ट बाकी लोगों को भी समझ आए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।